हरे कृष्णा। जीवन भर भजन किया, भक्ति किया, अंतकाल में कृष्ण के नाम नहीं ले पाया, उनकी क्या गति होती है। कई लोगों के मन में डाउट होता है, प्रश्न आता है, वो तो भक्तजन किया था, जीवन भर भक्ति किया था, किंतु अंतकाल में हॉस्पिटल में कोमा में चला गए, आईसीयू में भर्ती हो गए। आईसीयू में भर्ती होने वाला व्यक्ति वही होता, कोमा में ज़्यादातर रहने वाले होते हैं। उनकी सेंस अवचेतन में, चेतना में नहीं रहता है, अवचेतन में रहते हैं। कैसा मालूम चलेगा, उनकी शरीर तो छूट गया। अंतकाल में क्या वो स्मरण तो कर नहीं पाए, को भगवान धाम को गए न नहीं गए, कैसा पता चलेगा वो भगवान धाम को गए कि नहीं गए, उनको मुक्ति मिला कि नहीं, वैकुंठ को गए कि नहीं, गोलोक प्राप्ति हुआ कि नहीं। ये सभी का मन की प्रश्न का आज उत्तर इसी वीडियो में देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। भक्ति का रहस्य बारी बताने के लिए चाह रहा हूँ। ज़रूर ये वीडियो को बनाए रखिए। बहुत हमारे इस्कॉन में भी बहुत सारी सन्यासी लोग होते कि वैष्णव होते, साधु होते, भजन करते हैं। अंतकाल में स्थिति कोई किसी को कह नहीं सकते क्या होगा। सभी कृष्ण के नाम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, आगे जाए कि अंतकाल में कैसा होगा, मृत्यु क्या होगा। भगवान गीता में तो कहे, जो अंतकाल में जैसा जैसा स्मरण करते उसी भावना रहते, जिस भावना में रहते उसी भावना में उनको लोक मिलता है। इस संसार की भावना में शरीर छोड़ता, संसार में जन्म होना पड़ता है। देवता की भावना में देवता लोग जाते हैं कि भगवान बोलते हैं मेरा भावना में रह के अंतकाल में शरीर मेरा स्मरण करी शरीर छोड़ता है, मेरा धाम जाता है। अंतकाल से स्मरण मुक्ता कलेवरम, भगवान गीता में कहे अंतकाल में मेरा स्मरण करी शरीर छोड़ने से मेरा धाम को प्राप्ति करेगा। ये तो कहे, कृष्ण का है। इसलिए लोगों के मन में विचार रहता है अंतकाल में वो कृष्ण का नाम निकले, और कृष्ण का नाम निकले में कृष्ण का धाम मिल जाए। लोगों के विचार रहता है, इसलिए भजन करते, साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। किंतु एक शुद्ध भक्ति का विचार क्या रहता है? शुद्ध भक्त क्या चाहता है? भगवान धाम को जाने के लिए चाहता है, इसलिए वो भजन करता है, भगवान भक्ति करता है। यदि ये विचार रहता है, वो शुद्ध भक्ति के लिए कहा नहीं जाएगा। शुद्ध भक्त कुछ भी नहीं चाहता है, भगवान के धाम को जाने के लिए चाहता है, ना संसार रहने के लिए चाहता है। शुद्ध भक्त का जो विचार होता है वो कृष्ण का सेवा का विचार होता है। भगवान लोगों के लिए जाने का, कि भगवान के पास में रहने का, कि भगवान की ऐश्वर्य भोग करने का, भगवान के सारूप्य प्राप्ति करना, कि भगवान में लीन होना, ये विचार शुद्ध भक्त बिल्कुल नहीं रहता है। शुद्ध भक्त की एक ही डिमांड होता है, कृष्ण में कहाँ भी रहे आपका सेवा करो। यही शुद्ध भक्ति का विचार है, यही सिद्धांत है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी नहीं चाहता अंतकाल में कृष्ण आपका नाम लेके मैं आपका धाम को जाऊँ, ये विचार भी नहीं रखता। कृष्ण जैसा रखेंगे ऐसा ही रहूँ, जहाँ भी रखेंगे मैं ऐसा ही करूँ। कृष्ण को पर समर्पित होता है, वो अपना कृष्ण के सुख में सुखी होता है। कृष्ण यदि नहीं चाहते थे कोई बात नहीं। इसलिए शुद्ध भक्ति का जो विचार है आम जनता नहीं समझ पाते। इसीलिए भक्ति का जो शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है, वो लक्षण एकमात्र कृष्ण की सुख, कृष्ण के सुख के लिए वो नरक जाने के लिए भी तैयार होता है, और कृष्ण के सुख के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार होता है। अपना सुख नहीं होता, अपना विचार नहीं होता। इसलिए अंतकाल में स्मरण करे वा न करे, यदि जीवन भर कृष्ण की सेवा के लिए उनकी मनोवृत्ति कृष्ण भक्ति में, कृष्ण सेवा में लगा हुआ है, और ऐसा भक्तों को कृष्ण स्वयं आते, यदि अंतकाल में स्मरण नहीं कर पाते हैं, अंतकाल में कृष्ण वैसे भक्त को आकर के लेके जाते अपने साथ में।
कृष्ण स्मृति देते। अंतकाल भले ही अवचेतन अवस्था में संसार को देखा जाएगा, यहाँ कुमा में है और कृष्ण का नाम नहीं ले पा रहा है। कृष्ण उनकी बुद्धि में, दिमाग में बैठ के रहते हैं। कहाँ कृष्णगत प्राण होता है शुद्ध भक्त का। भगवान कहे गीता में, मच्चितम मद्गत प्राणा बोधे मच्चित, उनका चित्त मेरा में लगा हुआ और मैं भी उनमें हूँ। भागवत में भी कहे, श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं मेरा शुद्ध भक्त मेरा प्राण होता है, मेरा हृदय होता है। भगवान कह रहे 9वां स्कंद की 4था अध्याय के 38 नंबर श्लोक में भगवान कहते साधव हृदय मह्यम साधूनां हृदय तुहम मदन्यथ ते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरा सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता हूँ। ये भगवान दुर्वासा मुनि को कह रहे अम्बरीश महाराज के प्रसंग में। भगवान ये बात कहते मैं उनको भी तरह जानता हूँ। जो शुद्ध भक्त भगवान व्यतिरिक्त और कुछ दुनिया नहीं जानता है, उनकी सेवा उनकी सब कुछ समर्पित होता आता है। से कोमा में रहे न कृष्ण का नाम न ले पाए, कृष्ण उनको हृदय में बैठे हुए। इसलिए भक्ति के बहुत गहरे सिद्धांत को हमको समझना पड़ेगा। जब तक ये गहरे सिद्धांत नहीं जानते, आम लोग ऊपर से लगेंगे अरे ये तो अंतकाल में कोमा में था, अब भगवान कृष्ण का नाम नहीं ले पाया, न हॉस्पिटल में था और तो आईसीयू में भर्ती हुआ था, वो कैसा मालूम है कि वो कृष्ण के धाम को गया। कृष्ण धाम जाना इतना बड़ी बात नहीं है, मुक्ति मिलना बड़ी बात नहीं है, भगवान की सेवा करना बड़ा बात है। ये शुद्ध भक्त का विचार होता है। इसलिए शुद्ध भक्ति का रहस्य को हमको समझने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण को में आश्रय लेना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जैसा वैष्णव शुद्ध भक्त की मार्ग दिखाया, उनकी शरण में आश्रय लेना पड़ेगा, परंपरा आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा से, श्रीमती राधारानी कृपा से उनको शुद्ध भक्ति अनुभूति हो पाएगा, हम समझ पाएंगे सिद्धांत क्या है। इसलिए कोई बात नहीं, शुद्ध भक्त तो विचार हमेशा कृष्ण की सेवा है। यदि वीडियो सही लगा आपको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।